दृश्यम मूवी देखकर हत्या की रची साजिश, पति और प्रेमी ने मिलकर महिला को उतारा मौत के घाट, 1 महीने तक की प्लानिंग। कबीरधाम जिले में पति और प्रेमी ने मिलकर एक महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले दोनों दृश्यम फिल्म देखी और 1 महीने तक प्लानिंग की। इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व पति व महिला के आशिक को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इन दोनों आरोपियों ने दृश्यम फिल्म देखकर वारदात को अंजाम दिया है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गांव कल्याणपुर निवासी राम खिलावन साहू ने 20 जुलाई को थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तहरीर में राम खिलावन साहू ने बताया कि उनकी बेटी ग्वालिन साहू 28 वर्ष, पत्नी लुकेश साहू 18 जुलाई को घर से पेशी के लिए कवर्धा जा रही थी। सुबह 11 बजे वह घर से निकली थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 20 जुलाई को गुमशुदा की रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गुमशुदा के भाई मुकेश साहू से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि ग्वालिन बाई साहू की शादी गांव चीमागोदी निवासी लुकेश साहू से हुई थी। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़की 1 लड़का है। लुकेश साहू ने चरित्र पर संदेह करते हुए 3 साल पहले ग्वालिन साहू को छोड़ दिया था। तब से बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर कल्याणपुर में रह रही थी है। इसी बीच बहन ग्वालिन बाई ग्राम चीमागोदी के राजा राम साहू के पास चली गई थी, जिसे राजा राम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराए के मकान में रखा था। बहन अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए कवर्धा कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने तीनों बच्चों के नाम पर 4,500 रुपये मासिक खर्च आदेश दिया था, जिसका पैसा समय समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। 18 जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने बहन ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक CG9 JQ 9044 से कवर्धा गई थी, जो वापस घर नहीं आई। पुलिस ने संदेह के आधार पर राजा राम साहू पुत्र 26 मनोहर साहू और लुकेश साहू पुत्र नजरू साहू से मोबाइल लोकेशन IPDR CDR के आधार पर पूछताछ की। तब दोनों ने बताया कि ग्वालिन बाई साहू से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिसके लिए लगभग 1 महीने से प्लान बना रहे थे। इस बीच राजा राम ने 4 बार और लुकेश ने 1 बार दृश्यम फिल्म देखी, ताकि हत्या कर शव को ठिकाने लगाकर पुलिस से बचा जा सके। अंत में दोनों आरोपी 19 जुलाई को पूर्व नियोजित मंशा से एक राय होकर षड्यंत्र पूर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानी खूटा घाट के जंगल में ले जाकर उसी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफना दिया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतका के शव को बरामद किया गया। वहीं स्कूटी व अन्य सामान को कर्रा नाला बांध में फेंक दिया। पुलिस ने इन दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 103, 61, 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों को जेल भेज दिया। पंजाब में बारिश का कहर, 12 जिले जलमग्न। होशियारपुर में 12 लोग बहे और 9 की मौत। कई शहरों में जल भराव। जालंधर, अमृतसर, मोहाली में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। पटियाला में 51 mm बारिश के बीच लोगों के वाहन बंद हो गए, जिन्हें घर पहुंचाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रविवार को पंजाब में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश और जल भराव के कारण के होशियारपुर के जैजो चौक में एक इनोवा कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इससे हादसा में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बह गए। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं परिवार के एक सदस्य को बचा लिया गया। मरने वाले सभी लोग हिमाचल के ऊना जिले के निवासी थे, जो कि नवा शहर में एक नए शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के 12 जिलों में रविवार को अच्छी बारिश हुई। इनमें पठानकोट, होशियारपुर, नवा शहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, मोहाली और मालेरकोटला शामिल है। मोहाली में सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर लोगों के घरों में पानी भर गया। इस कारण गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया। जालंधर, लुधियाना शहर के कई क्षेत्रों में पानी 3 से 4 फीट तक भर गया। इस कारण कई जगहों लोगों के घरों में पानी भर गया। पटियाला में
51 AM बारिश के बीच लोगों के वाहन बंद हो गए, जिन्हें घर पहुंचाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बरामद शवों की पहचान सुरीत भाटिया पुत्र गुरदास भाटिया, परमजीत कौर पत्नी सुरजीत भाटिया, स्वरूप चंद गुरदास भाटिया, बिंदर पत्नी स्वरूप चंद, सीनू पत्नी अमरीक सिंह, भावना पुत्री अमरीक सिंह, अनु पुत्री अमरीक सिंह, हर्षित पुत्र अमरीक सिंह और इनोवा गाड़ी के चालक बिंदु पुत्र हुकुम चंद के रूप में हुई है। वहीं 2 अन्य बहे लोगों की तलाश रेस्क्यू टीम की ओर से की जा रही है। बचाए गए व्यक्ति की पहचान दीपक भाटिया के रूप में हुई है, जिन्हें उपचार के लिए गढ़शंकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग ऊना के महतपुर के निवासी थे। सभी सदस्य इनोवा कार HP 12J2142 में सवार होकर नवाशंकर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। SSP सुरेंद्र लांबा ने बताया कि सुबह से हो रही भारी बरसात की वजह से जैजो में बाढ़ आ गई थी। इसी बाढ़ में गाड़ी फंस गई और बह गई। हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान कार में फंसे एक व्यक्ति को बचा लिया गया, जबकि बाकी लोग गाड़ी के दरवाजे खुल जाने चाय में चीनी समझ डाल दी यूरिया, 3 की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। छोटी सी गलती से एक परिवार की जान पर बन आई। चाय में चीनी की जगह यूरिया खाद डाल दी। जब परिवार के सदस्यों ने इसे पिया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के खंदौली क्षेत्र के ग्राम गूढ़ा में सोमवार को चाय बनाते समय चीनी की जगह गलती से यूरिया खाद डाल दी। इस चाय को पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की हालत बिगड़ गई। मुंह से झाग निकलने के साथ तीनों बेहोश हो गए, जिन्हें CHC एदमादापुर से एहसन रेफर कर दिया गया। गूढ़ा निवासी विद्याराम की 12 वर्षीय पुत्री सालू सोमवार की सुबह चाय बना रही थी। पास ही चीनी के डिब्बे की जगह पॉलीथीन में यूरिया खाद रखी थी। परिजन के मुताबिक सालू ने चीनी समझकर यूरिया को चाय में डाल दिया। चाय पीने के बाद राजनश्री पत्नी विद्याराम, सालू पुत्री विद्याराम और विजेंद्र बेहोश हो गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। यह देख परिजन सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख सभी को SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तहसीलदार एतमादपुर मंधाता सिंह ने बताया कि चाय में जहरीला पदार्थ पीने से तीनों की हालत बिगड़ गई थी। ग्रामीण यूरिया बता रहे हैं। पदार्थ को जांच के लिए भेजा गया है। अस्पताल में सभी की हालत में सुधार है। वहीं CHC प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि तीनों ने कौन सा पदार्थ खाया है, अभी यहाँ स्पष्ट नहीं है। फिलहाल यूरिया शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसे किडनी और लीवर प्रभावित होते हैं।